सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मजाक नहीं कर रहे, मेहनत करते रहो। 1 साल नहीं 15 साल संघर्ष करना किसको बोलते, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरे विश्व को पता चल जाता कि मिल गई है। रिक्स तो सबको ही पास है ना। और एक चीज बताऊं ना, जो शिविर आदि लगते हैं वो कहने के लिए केवल एक पाठशाला है, कहने के लिए एक शिविर है, लेकिन कल्पना करना कि इस पाठशाला में गया हुआ बच्चा कभी किसी जेल में नहीं जाता है। ये कैदियों को बचाने की पाठशाला है। हाँ, एक एक मंदिर में एक एक पाठशाला चल रही। और दुर्भाग्य बताऊं अशोक भाई, दुर्भाग्य बताऊं ना, खुद के बच्चे पे 5-5 हजार रुपए महीने खर्च करने वाला व्यक्ति पाठशाला में 100 बच्चे 50 बच्चों के लिए संडे के दिन नाश्ता के लिए भी नाम लेने में शर्म आ जाती, दे नहीं पाते हम। तब वहां ये लगता ना कि अरे हमें क्या करने यार, जिनका बच्चा वो संभाले। अरे वो बच्चा तुम्हारा, जिन शासन तुम्हारा, तो जिन शासन में जन्म लेने वाला हर साबक हमारा है। ये सिद्धांत क्यों नहीं आता है? बताओ ना प्रवीण, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि युवावस्था में कोई साधु बनता है ना, और समाज के कुछ बुद्धिजीवियों लोगों की दुर्बुद्धि का प्रभाव देखूं ना, अरे अमुक संघ का है भाई, हमारे संघ का नहीं है, जो ऐसा सोचते ना, तो कई बार हमें लगता है ऐसा ना कि किसी साधु को साधु बनने से भी डर लग जाए। इसलिए याद रखना। एक चीज बताऊं मां, कभी किसी पाठशाला के टीचर को देखो ना, किसी पाठशाला में पढ़ाने वाली बहन को देखो, भाई को देखो ना, तुम ये मत सोचना कि वो पाठशाला पढ़ा रही है। तुम ये सोचना कि मैं अकेले एक बच्चे की मां हूं, वो 50 बच्चों को पढ़ा रही है, उसमें 50 बच्चों की मां जैसी ताकत है। आश्चर्य बताओ ना। और सबसे बड़े, खुल के बोल रहा हूं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सबसे बड़ी कमजोर पाठशाला अगर किसी समाज में चलती है तो वो दिगंबर जैन समाज में ही चलती है। हाँ, केवल दिगंबर जैन समाज। आप आश्चर्य करोगे, श्वेतांबर मंदिर मार्ग जैन समाज में चेन्नई से एक पाठशाला संचालित होती है प्रवीण, चेन्नई से। आप आश्चर्य करना, पहले बजट लगाना। चेन्नई, केवल चेन्नई समाज संचालित कर रही है, और वो आज पूरे देश में 1.5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे। कितने? अभी हिसाब अपना कैलकुलेटर खोल कर रखना, 1.5 लाख बच्चों को। और गौतम भाई, प्रति दिन वहां से एक एक बच्चे के लिए 10 रुपए आते हैं कि 10 रुपए की गिफ्ट प्रति दिन देना है। कितने? 1.5 लाख बच्चों को प्रति दिन 10 रुपए। अब देखना, जो बच्चा 3 महीने लगातार प्रेजेंट हुआ उसको 500 रुपए की गिफ्ट है, 6 महीने प्रेजेंट हुआ उसको 1000 रुपए की गिफ्ट है। और आप आश्चर्य करोगे, 365 दिन में 300 दिन लगभग प्रेजेंट रहता है, ऐसे बच्चों को 5000 रुपए की, और 1.5 लाख बच्चे हैं। आप कल्पना को क्या बजट है। यहां तो संडे को भी एक पेंसिल देनी हो ना, उसमें भी बोलते महाराज जी खर्चा होता है, पाठशालाएं नहीं चल पाती। तुम पे पाठशालाएं नहीं चल रही, हकीकत माना तुमसे पाठशालाएं नहीं चल पा रही, तुम ये शब्द बोल रहे हो। बताना प्रदीप भाई, पाठशाला नहीं चल पा रही कि तुम अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हो। होता है गौतम भाई, माँ आती, महाराज जी हमारा बेटा मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाता, महाराज जी हमारा बेटा बिना मोबाइल तो बिल्कुल छोड़ते नहीं, पढ़ाई नहीं करता। तो हम उससे बोलते, माँ तेरे घर पे हम गए थे तेरे बेटे को मोबाइल देने। याद रखना, कल्पना करो, जो माँ बाप हैं अपने बेटे को कुसंस्कार के लिए तो मोबाइल दे रहे हो, और जो तुम्हारे खुद समाज के समाज साधर्मी भाई हैं, चाहे वो विद्वान के रूप में हो, चाहे टीचर के रूप में हो, चाहे शिक्षिका के रूप में, विश्वास रखना वो तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे रहे, उनके सम्मान में तुम सोचते हो कि यार एक विद्वान को 5000 रुपए का लिफाफा देना पड़ गया। मतलब तुमने अपनी औलाद को जन्म दिया और तुम उनको कुसंस्कार के लिए मोबाइल पकड़ा रहे हो, विधर्म के लिए अधर्म की रास्ते बता रहे हो, और वो धर्म बता रहा हो, उसमें भी तुम्हें सोचते हो। और याद रखना, ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, ये महा दुर्भाग्य हो जाएगा कि हमारे बच्चे मंदिर नहीं आए।
और लगता है ना कई बार कि मंदिर आने से फायदा क्या है महावीर भाई, विश्वास रखना, मंदिर आने से ये फायदा है कि मंदिर में आने वाला जीव कितनी भी विषमता आ जाए फांसी की रस्सी को नहीं देखता है, गुरु के चरणों को देखता है। ये मंदिर आने का प्रभाव है। मंदिर में आने वाला व्यक्ति अगर भगवान से जुड़ जाए, भगवान से केवल एक बार उसकी सिद्धा जुड़ जाए, तो है ना, मंदिर में आने वाला व्यक्ति मदरालय नहीं जाता है। वो मंदिर आने का प्रभाव है। मंदिर में पूजा की थाली पकड़ने वाला, गुरु का हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति पर स्त्री का हाथ नहीं पकड़ता, ये गुरु के हाथ पकड़ने का प्रभाव है। याद रखना, जितना धर्म हमारे पास है, आप सब जितने बड़े हो, जितना धर्म आपके पास है, जो भी आपको आता है, ऐसा समझना ये आपने बड़े हो के नहीं सीखा, बच्चे उनमें जो आपको पाठशाला में सिखाएगा वही बच्चा है बस। अभी यहीं बैठे ना 40-50 साल से ऊपर वाले, इनसे पूछ लो नमोकार मंत्र के 5 नाम बताओ। ऐसा ना, जो पाठशाला में गया हो ना वहां से खड़ा होकर यूं बता देगा, लेकिन जो नहीं गया उससे पूछो। और एक चीज बताओ ना, जिसे स्कूल की पढ़ाई के लिए तुम भाग रहे हो ना, वो पैसा कमाना सिखाती है, और जो मंदिर की पाठशाला है वो पैसे का सदुपयोग करना सिखाती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ गौतम भैया, विश्वास रखना, बुद्धि कहीं भी मिल सकती है, बुद्धि कहीं भी मिल सकती है, पर सद्बुद्धि तो केवल पाठशाला से ही मिल सकती है। इसलिए याद रखना, ये पाठशाला चल रही है, ये सामान्य चीज नहीं है। और कितना अच्छा बात है, ये पाठशाला शब्द भी तो सोचो कितना गजब है। पाठ और शाला, एक बार जो पाठ इसको धारण कर ले वो सालों सालों तक खत्म नहीं होता, जब तक केवली नहीं बन जाए, जब तक के संस्कार यहाँ मिलते। यहाँ का पाठ पढ़ लो, फिर याद रखना नियम से केवल ज्ञान की शुरुआत होती है, वो पाठशाला है। यहाँ पाठ भी है और सालों तक खत्म नहीं होने वाला पाठ मिलता है, इसका नाम पाठशाला है। याद रखना, ये सांगानेर संस्थान द्वारा पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से आज कल्पना करो। और सबसे बड़ी चीज बताऊं तो भाई, कभी कभी सोचता हूं तो ये सोचा करो कि हम जैसे लोगों की बुद्धि, जैसे लोगों को जो भोगों में आनंद मानते हैं, जो सुखों में आनंद मानते हैं, ये तो उनकी प्रेरणा है गुरुदेव की, कि हम जैसे लोगों से अपने द्रव का सदुपयोग करा रहे हैं। आज उनकी प्रेरणा से आज ये कल्पना करो, कोई मजाक नहीं है, 2500 से ऊपर शिविर पूरे भारतवर्ष में लग रहे हैं, कोई छोटी चीज नहीं। एक शिविर में भी, केवल आप कल्पना करो, एक शिविर में भी हम तो कह रहे 30 बच्चे भी कम से कम पकड़ लो, कम से कम एक शिविर में भी 30 पकड़ो तो 2500 इंटू 30 कर लो, क्या हो गया है? आप जैसे समझ लो 2500 इंटू 30 करो, क्या समझ रहे? कल्पना करके रखना 75,000 बच्चे, और एक साथ 75,000 बच्चों को कभी एक साथ बैठा दो तो तुम्हारे दिगंबर जैन समाज में कोई के पास इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जब तुम 75,000 बच्चों को बैठा दो। 19 राज्यों में 75,000 बच्चों को सुधारने का काम कर दिया, ये सामान्य बात नहीं है। कहने के लिए एक बताऊं ना, 75,000 बच्चे नहीं सुधरे, 75,000 परिवार सुधर गए। और जरूरी थोड़ी यार तुम जितना माल फैक्ट्री से बनाते हो, अच्छी मशीन से बनाते हो, सारे माल सही निकले इसकी तो गारंटी मशीन बनाने वाला भी नहीं ले सकता यार, ये तो इंसान है, इनकी गारंटी कौन ले? पर इसी चीज का आनंद रखना कि इतने बच्चे सुधरते हैं। और मैं तो देखता हूं, किसी बच्चे को आप देखते हो ना तो उसको ये मत देखो कि बच्चा सुधरा, ये सोचा करो कि ये भावी शावक सुधर गया है, एक बेटे का बांधने वाला पिता सुधर गया, कोई बालिका सुधर गई। ये मत सोचना कि बालिका सुधर गई, ये सोचना कि हमारे घर की आने वाली बहू सुधर गई है। वरना कभी देखना हो बिगड़ापन क्या होता है। एक एंजल भाई संदीप भाई है, इनसे पूछना मुंबई में जाके, हाँ गौतम भाई, बच्चियां 8-8, 10-10, 12-15 साल की बच्चियां, 16-16, 20-20 साल की बच्चियां सिगरेट के छल्ले उड़ा रही हैं। और आश्चर्य लगे, हमने अपनी आंखों से संडे की क्लास जो यहाँ चालू करा, बॉम्बे में भी थी, फिर भाई उस क्लास में कम से कम, अब तुम्हें क्या बताऊं, 150 से 200 दिगंबर जैन समाज की बच्चियों को सिगरेट का त्याग कराना पड़ा, तब जाके लगा कि मैं कहां बैठा हूं। लोगों को लगता है गुरुदेव ऐसा बोलते, सच बताऊं गौतम भाई, जब ये स्थितियां देखता हूं जब जाके लगता है कि ऐसा बोलना मजबूरी हो गई हमारी।
वो 150-200 बच्चियां देख रहे हैं, 150-200 बच्ची नहीं है, ये 150-200 हमारे शावक के परिवार बर्बाद होने से बच गए हैं। वो इसी अहमदाबाद में कितने अपने समाज के बच्चे मिल जाएंगे जो कैसे कैसे काम नहीं करते, पर गलती उनकी नहीं है, गलती तो मैं हमेशा बोलता हूं माँ बाप की है। परमात्मा ने तुम्हें खाली स्लेट दी थी, तुमने उसमें जो भी भरा, अच्छा भरा वो तुम्हारा सौभाग्य, गलत भरा वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। और एक चीज बताओ ना, सच सच बताना माँ, पैसे वाला बेटा हो बहुत आनंद आता है, लेकिन वो बेटा संपन्न होने के साथ गुरु का कमंडल पकड़ता हो, उसमें आनंद आता कि नहीं आता? कल अपन आ रहे थे ना, कल ही आए थे अपन, कल आ रहे थे, वो देवेश है, सुमित चल रहा था, जैसे हम देख रहे थे कमंडल एक, वो इतनी दूर, मतलब 2 किलोमीटर ही तो आए थे अपन, उस्मानपुरा से क्या 2-2.5 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर 20-25 मिनट के बिहार में 25-30 लोगों ने कमेंट मारा, 1 मिनट हम पकड़ लें, 1 मिनट हम पकड़ लें। अब आप एक कल्पना करो, एक कमंडल पकड़ने के लिए तुम भाग रहे हो, विश्वास है तुम तो भाग रहे, पहले ये देख लो कि तुमने वो संस्कार दिए कि नहीं, तुम्हारी औलाद भाग रही कि नहीं भाग रही। और याद रखना, ये उनके लिए संस्कार देने का काम कर रहे हैं। और एक चीज बताओ ना, ये सारी मेहनत मूल रूप से तो सुधा सागर जी महाराज की है। सांगानेर संस्थान बनाया तो वहां विद्वान तैयार, विद्वान मेहनत करेंगे, और बहुत भागदौड़, जितेंद्र शास्त्री, दीपेश भाई, ये लोग कर रहे हैं, बहुत युवा विद्वान है, छोटी उम्र है पर करने का हुनर है। और जिन लाभार्थी परिवारों ने लाभार्थ लिया वो मजे कर रहे हैं। सही बताओ ना, 2 लोग तो फ्री में नाम कमा रहे हैं, एक सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति और एक हम, ना वे कुछ कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, बस फ्री में नाम ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे। वो पैसा लगा के नाम कमा रहा है और हम तख्त पे बैठे बैठे नाम कमा रहे हैं। इसलिए याद रखना, जो जो जैसा कर रहा है। और एक चीज बताओ ना, हमने कुछ किया, हमारा सम्मान नहीं भी हो पाया, कोई विकल्प मत करना, क्योंकि अगर हमने अच्छा किया तो हमारे साथ अच्छा होगा, और जब हमारे साथ अच्छा होगा उससे बड़ा सम्मान संसार में और कोई होता ही नहीं। इसलिए याद रखना कि अभी एक बात बताओ ना, अभी यहां से वो बच्चा ड्रोन उड़ा रहा था, तो हम देख रहे थे कुर्सी वालों के आसपास से निकल रहा था, ऐसे हो रहे थे, ऐसे किसी ने ड्रोन को पकड़ा क्यों नहीं? दोनों में उपाय थे बचने के, आप ड्रोन को पकड़ भी सकते थे, एक उपाय वो था, एक हटने का भी था। बस याद रखना, शिविर का माध्यम ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गाली देता है, वो रिपीट गाली देता है, तो मंदिर के बाहर वाला शावक कहलाता है। मंदिर के अंदर वाला शावक गाली देने वाले की तरफ मुंह नहीं करता, पीट करके भगवान की तरफ मुख कर लेता है, वो मंदिर के अंदर वाला शावक हो जाता है। बस तुम्हें वो ही शावक बनने की शुरुआत अहमदाबाद में हो रही है। और कितना अच्छा नियोग के देखो, मुहूर्त भी ऐसे हुए, तुम्हारे शिविर की भी शुरुआत हो रही है, हमारे क्लास की भी अहमदाबाद में पहली बार कल से ही शुरुआत हो रही है। तो जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, इसलिए याद रखना, खूब अच्छे से पढ़ाना। और जितने विद्वान आए, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत समझदार हो, विद्वान तुम्हारे पीछे नाम लिखा है। बस 2 चीज याद रखना कि तुम एक से भी गड़बड़ होगी ना, विश्वास रखना समाज को याद नहीं रहता कि तुम्हारा नाम क्या था, उनको याद आता है विद्वान से गड़बड़ हुई, पूरी विद्वान समाज तुम पे टिकी है, तुम्हारी इज्जत पूरे विद्वान समाज की इज्जत है, तुम्हारी बेइज्जती पूरे विद्वान समाज की बेइज्जती है। और एक चीज बताऊं ना बेटा, माँ पिता अपने बेटे को अपनी जान से ना चाहते हैं, विश्वास रखना। पिता मिठाई खाता है ना, ये मेयर है गौतम भाई, मेयर, ये प्रवीण भाई सेठ है यहाँ के, विश्वास रखना, वो मनोज भाई बैठा है, सब संपन्न लोग हैं। इन लोगों ने भी जब मिठाई खाते थे ना, बेटा मांग लेते तो अपने हिस्से की मिठाई भी उनको दी है, दी। विश्वास रखना, मनुष्य अपने हिस्से का अगर किसी को दे रहा तो वो संतान है। और याद रखना, ये माता पिता तुम्हारे भरोसे 10 दिन के लिए अपनी संतान को तुम्हें दे रही हैं, तुम विश्वास रखना उनकी संतान को कुसंस्कार बना देना, विश्वास रखना नियम से उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। कु बनाओगे ना कि सु बनाओगे? हाँ, इसलिए याद रखना, कु बना के मत भेजना, वो कुसंस्कारवान बच्चे तुम्हें मिले तो उनको सुसंस्कारवान बच्चे बना के वापस भेज देना, नियम से उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। और याद रखना, जब तुम्हारा लास्ट में सम्मान होना लेना, ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा बोलते कोई सरकारी ऑफिसर रिश्वत लेना भी पाप नहीं, हम तो बोलते हाँ, बस काम के पहले मत लो, काम के बाद लो तो कोई पाप नहीं।
पहले राजा महाराजाओं के यहाँ गौतम भाई क्या होता था, राजा महाराजा आए, उनने काम किया तो राजा महाराजा उनको प्रोत्साहन देते थे, हार देते थे। तुझे क्या प्रोत्साहन ही है, काम के बाद मिले तो समझ लो प्रोत्साहन मिला, आनंद से लो, क्यों, अपना अधिकार भाई, हमने मेहनत की है। और एक चीज याद रखना, दो प्रोत्साहन के याद रखना, जो समाज तुम्हें सम्यक ज्ञान कमेटी जो तुम्हें सम्मान दे, वो सम्मान तो ठीक है छोटा है, तुम सबसे बड़ा सम्मान सोचना कि जिन शासन में महावीर के अभिषेक करने वाले, महावीर की चर्या को पालने वाले, मुनियों को आहार देने वाले लोग हमने तैयार किए, इससे बड़ा हमारा सम्मान और क्या हो सकता है। इसी भावना के साथ कि आज इस शिविर की शुरुआत सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति सांगानेर संस्थान के शिविर विद्यार्थियों के द्वारा, टीचरों के द्वारा हो रही है, ये विश्वास रखना। और ये सब कुछ मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज का है, और निश्चय से कहूँ ना सांगानेर का है ना मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज का है, ये तो भगवान के ज्ञान में ऐसा झलकाता तो होना ही था, और जो भगवान के ज्ञान में झलक गया वो तो होता ही है, वो तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए याद रखना ये सब कुछ है, और पर सबसे बड़ा उपकार तो ये गौतम स्वामी का है, ना वो महावीर की वाणी हम तक पहुंचाते, ना हम कुछ कर पाते, ये सब कुछ भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी की कृपा है। और भगवान महावीर और गौतम की भी कृपा क्या है, अनंत अनंत जो तीर्थंकर करोगे सबकी कृपा है, सबकी अनुकंपा है। इसलिए याद रखना एक चीज, बस अंतिम बात याद रखना प्रवीण भाई, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता है तो तुम्हें कैसा लगता है, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, और नहीं मानेगा तो बुरा लगेगा। सच बताना, तुम्हारी बात तुम्हारा बेटा नहीं माने तो गौतम को बुरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, अरे उसका बेटा अपन को क्या करना, और अच्छा माने तो भी। पर एक चीज बताना, एक देर बता, बस याद रखना, धर्म की कोई क्रिया करो, भगवान की आज्ञा पर चलो, तुम ये सोचना कि पिता की आज्ञा पर चलो, एक पिता को आनंद आता है, पर तीर्थंकर की आज्ञा पर चलो तो एक तीर्थंकर की आज्ञा का पुण्य नहीं लगता। अनंत अनंत सब तीर्थंकरों की आज्ञा सेम है, एक सी, इसलिए अनंत अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा का पालने का पुण्य लगता है। याद रखना, इसलिए धर्म इतना सा करो इतना विशाल फल देता है, इसलिए तो वो धर्म में है। इसी और आज मोनू भाई और संजू भाई का जन्मदिन है। मोनू भाई जिस दिन से अहमदाबाद आया हूँ उस दिन से नहीं, ये व्यक्ति पिछले 1 बरस से गौतम भाई पीछे पड़ा था अहमदाबाद में, एक भी दिन ऐसा नहीं है सुबह शाम नहीं आ रहा हूँ। महावीर भाई सीखना सुबह शाम आता है, ऐसा नहीं महावीर जयंती होगी महाराज काम निपटा, तो ऐसा नहीं लगे हमें कि नहीं जरूरत थी तो महाराज वरना भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं। हम तो सुन के बोलते भाई बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आए हो तो सेवा करो, काम तो जीवन भर चलेंगे, महाराज नहीं आएंगे। और याद रखना तुम गलत महाराज को ले आए, यहाँ तो सीधा सिस्टम है, 2 पपड़िया सो लो पपड़िया, नहीं दी पपड़िया सो भाड़ में जाओ पपड़िया। इसलिए याद रखना वो सभी लोग कर रहे हैं, पूरी टीम गौतम भाई की, प्रवीण भाई सब लोग लगे हैं। और इसी बात की याद रखना कि ये हुआ। और आज अपने बीच में किंजल भाई परम गुरु भक्त हमारे, और संदीप भाई ये भी बहुत धार्मिक व्यक्ति है, मुंबई से पधारे, इनके लिए भी आशीर्वाद। और इसी भावना के साथ की याद रखना, आज से ये नहीं सोचना मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे धर्म का बच्चा है, नियम से धर्म आगे बढ़ जाएगा। जिस दिन हर घर में भावना आएगी कि मेरा बच्चा केवल मेरा नहीं मेरे धर्म का भी बच्चा है, नियम से हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ, और जितिन भाई इसी तरह ऐसी धर्म प्रभावना करते रहना। और एक चीज बताऊं, विकल्प नहीं किया करो, जब अच्छे काम करते तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, गलती हो जाए तो माफी मांग लो, और सम्मान मिले तो पीठ ठोक लो कि इतने योग्य तो हुए कि मनुष्य से मनुष्य का सम्मान हो रहा है। एक सामान्य बात नहीं है, हम तो हमेशा ही मानते हैं मनुष्य का सम्मान करे, यही पंचम काल का चमत्कार है। इसी मंगल भावना से बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संत भगवंतों की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।